बोलिए सोनार इंडिया बना दे, उसमें बंगाल भी शामिल है। क्यों बनाना उनको सिर्फ सोनार बांग्ला इंडिया को पीछे रखना, ऐसा क्यों? वो तो पीएम है, उनको बोलिए सोनार इंडिया बनाए। एक नारी सब पे भारी है, ये बात याद रखिए आप। तो दीदी आ रहे हैं? ऑब्वियसली आ रही है, जरूर आएंगी, 101% आएंगी, 101%। खेला हो बे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। मशरिक न्यूज़ लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता का मूड किसके तरफ जा रहा है और पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हावड़ा के बाखड़ा में मौजूद हैं और यहाँ से लोगों से जानेंगे कि इस बार इनका किस तरफ वोट दे रहे हैं और किस मूड के हिसाब से ये क्या मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। बात करेंगे। क्या नाम हो? मेरा नाम साहिब खान है। परिवर्तन चाहते हैं या संतुष्ट? संतुष्ट। क्यों? परिवर्तन नहीं चाहिए, परिवर्तन करके देख लिया, 10 साल देखा मोदी का, और देखने की जरूरत नहीं है। और इससे बेहतर क्या देखें कि पूरे इंडिया ही उनके हाथ में था, तो ममता बनर्जी ही चाहिए इस बार। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास। कैसा विकास और काहे का विकास? विकास सिर्फ अडानी अंबानी इन्हीं लोगों का है, आम जनता का कोई विकास नहीं है। लोग पहले तो शांति से रहना चाहते हैं। पहला मसला यह है कि इंसान खुश रहे और शांत रहे इलाका। ये सांप्रदायिक मामला जिस तरह से भी उन लोगों का बढ़ावा है, हम लोग तो एकदम देखना पसंद नहीं करते इसको, और हम लोग ममता को ही ला रहे हैं इस बार। बीजेपी कह रही है सोनार बांग्ला बनाएंगे। उनको पहले बोलिए कि 25 साल से जो गुजरात चला रहे हैं उनको सोनार गुजरात बनाए, और सोनार यूपी बनाए, सोनार बिहार बनाए, सोनार इंडिया बना देना। फिर बंगाल को स्पेशली बनाने का क्या ज़रूरत है? बोलिए, उनको बोलिए सोनार इंडिया बना दे, उसमें बंगाल भी शामिल है। क्यों बनाना उनको सिर्फ सोनार बांग्ला इंडिया को पीछे रखना, ऐसा क्यों? वो तो पीएम है, उनको बोलिए सोनार इंडिया बनाए। बीजेपी एक सवाल बार बार उठा रही है कि दीदी खेला होने से पहले एलबीडब्ल्यू, वो उनको ऐसा लग रहा है एक नारी सब पे भारी है, ये बात याद रखिए आप। अकेला एक तरफ है ममता बनर्जी, सामने नड्डा, चड्डा, योगी, मोदी, सब को है। आप समझिए, अगर पूरा हिंदुस्तान आज सिर्फ और सिर्फ ममता को हराने के पीछे लगा है, उन लोग का बस नहीं चल रहा। अगर वो चाहे तो अभी वहाँ से वो बाइडेन को बुला लें, वो चाहे तो बाहर से और भी सेलिब्रिटी बुला ले, वो तो इजाज़त नहीं है, तो वो लोग नहीं करवा रहे। यहाँ पे ममता इतनी भारी है कि उन लोग सब पूरा मिल करके तैयार है कि हम उखाड़ के इनको फेंके, पर सिर्फ और सिर्फ ममता अकेला उन पे काफ़ी है। योगी जी कह रहे हैं कि बंगाल में यूपी मॉडल लाएंगे, रामराज। उनको बोलिए पहले तो यूपी को शांत करे। हर एक दिन जब भी सुबह उठता हूँ तो किसी न किसी महिला का रेप है, कभी मंदिर में, कभी कहीं और बच्चियों का रेप है। उनको पहले बोलिए यूपी सुधारे, बाद में बंगाल। हम लोग बहुत खुशहाल हैं यहाँ पे और बहुत मिल बांट करके रहते हैं। हमारा ये इलाका पूरा मुस्लिम यूनिटी वाला इलाका है। ये एक बंदा बिहार से आकर के मोदी दुकान चला रहा है 30 साल से। इनको पूछिए कभी हम लोग एक थप्पड़ भी मारा है इनको, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो ये उनको बोलिए पहले यूपी सुधारे, बाद में आए यहाँ बंगाल सुधारने के लिए। उनको छोड़िए, हम लोग पे ममता बनर्जी पे छोड़ दे बंगाल। यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला सेफ नहीं, तो यूपी में कहाँ से सेफ है? यूपी में तो लड़कियां लोग और सेफ नहीं है। वहाँ पे रोज़ आए दिन बलात्कार हो रहा है और उसके अगेंस्ट में उनके फैमिली सपोर्ट करने के लिए खड़ी होती हैं, तो उनको भी मर्डर कर दिया जा रहा है। कितने ब्रूटली उन लोगों को मर्डर किया जा रहा है, जो कि वहाँ पे लड़कियाँ लोग तो सेफ, कोई कॉर्नर से सेफ नहीं है। भाजपा हर घर में रोजगार देना चाहती है बंगाल। यूपी में दे दीजिए या दिल्ली में दे दीजिए या गुजरात में दे दीजिए। कलकत्ता में जैसा है हम लोग का कोलकाता, जिस तरीके से ममता बनर्जी हम लोग को रखी हुई है, बहुत खुशहाल तरीके से हम लोग को रखी हुई है, और जॉब फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा तरीके से दी गई है। और ममता बनर्जी और कोशिश में लगी हुई है, अगर वो हम लोग आ जाएंगे इस फेज़ में तो ज़रूर और फैसिलिटीज़ मिलेगा हम लोग को ममता बनर्जी की तरफ से। बीजेपी कह रही है महिलाओं को फ्री में बस देंगे। बीजेपी बोल रही है, बीजेपी का कहानी सुन सुन के हम लोग खूब ऊब गए हैं।
वो बहुत सारे सपने दिखाई, मगर हम लोग को उसके कोई भी एक सपने में हम लोग उतर के नहीं आ पाए। वो बहुत सारा वो बोले थे कि सोना का मैंने हम लोग को सोना का इंडिया बना डालेंगे, नहीं आया। काला धन ले आएंगे, नहीं आया। हम लोग को बहुत सारा फैसिलिटीज़ देंगे। किसान जैसे अभी किसान अभी रो रहा है, रास्ते में बैठा हुआ है, 6 महीने से रास्ते में पड़ा हुआ है। कहाँ से फैसिलिटीज़? कितना जॉब फैसिलिटीज़ दिया, कितना स्टूडेंट्स लोग को फैसिलिटीज़ दिया, जितना ममता बनर्जी अपने लोग को दे के बैठी हुई है। तो दीदी आ रही है फिर से? ऑब्वियसली आ रही है, ज़रूर आएंगी, 101% आएंगी, 101% आएंगी। उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आने ही आनी है। और उसके वो सपने की दुनिया में हम लोग नहीं हैं, वो सपने की दुनिया में वो खुद खुश है उसमें। बहुत अच्छा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन की लहर है पश्चिम बंगाल। वो सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बंगाल में हो, आप बंगाल में हो, आप बंगाल में आप क्या देख रहे हो? यहाँ टीएमसी से आप कोई भी बड़ा नाम बताओ कि सामने है, कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक नारी सब पे भारी। अकेला काफ़ी है, वो किसी का भी जरूरत नहीं है। मोदी भगाओ और मोदी खुद के बारे में सोचे, मोदी खुद के बारे में सोचे। ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी इतना है कि शायद 2024 में उनको भी उखाड़ के फेंक दे। बीजेपी कह रही है, और वही है, बीजेपी कह रही है सत्ता में आने के बाद पहली बार पहली कैबिनेट में घुसपैठियों को निकालेंगे। उनसे पूछिए घुसपैठिया है कौन और वो किसको निकालेंगे। वो इससे पहले भी बोल रहे थे कि एनआरसी होगा, सीए होगा, ये सब झांसा है। और एक बात है कि उन लोगों का जो काम है बस यही है, झगड़ा लगाना, इस तरह का दिखा करके मुसलमानों पर अत्याचार करना और अपना वोट बैंक बनाना, और कुछ भी नहीं है। और हम लोग आने देंगे ही नहीं। वो आएंगे तो फिर लाएंगे एनआरसी और सीए, आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वहीं से वहीं वो लोग खत्म है। मोदी चोर है, मोदी चोर है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार? एक मिनट, मोदी सबसे पहले खुद कंगाल है। मोदी सबसे पहले खुद कंगाल है। जितना दान का रुपया कहाँ गया, आज वही रुपया से सबका वोट खरीद रहे। क्यों? मोदी को खुद कंगाल है, मोदी चोर है। हमको दीदी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए बंगाल में। दीदी खेला हो गए। यहाँ पे युवा साथी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव का जनता का मूड क्या है, किसकी सरकार बनेगी? यहाँ ममता की थी और ममता की है और ममता ही रहेगी। क्यों ममता? क्योंकि ममता ने विकास किया है। ममता ने स्टूडेंट को देखा, ममता ने बच्चियों को देखा, ममता ने बूढ़ों को देखा, सबको देखा। बूढ़ों को पेंशन दिया, बच्चों को कन्याश्री दिया, स्टूडेंट को भी देखा, सबको देखा। बीजेपी इस बार विकास मॉडल ला रही। विकास हमने गुजरात में देखा है, विकास हमने यूपी में देखा, विकास हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और इनका विकास बंगाल में हमें नहीं चाहिए। बंगाल ऑलरेडी बहुत विकास कर चुका है और आगे भी करते ही रहेगा। खेला क्या खेला होगा? बीजेपी पूछ रहे हैं, दीदी खेला खत्म। खेला भी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खत्म होने के सवाल ही पैदा नहीं होता है। खेला खत्म हो चुका है। नहीं, उनके मैनिफेस्टो से ही पता चल जाएगा कि वो क्या खेला, जितना खेलना था वो खेल चुकी है। एक पारी वो खेल चुकी है। सेकंड फेज में उनका मैनिफेस्टो ही आपको बता देगा कि वो क्या खेलना चाहती हैं, जो कि अदर स्टेट में वैसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। जितना फैसिलिटीज़ वो देंगी, जैसे कि बच्चे स्टूडेंट लोगों को क्रेडिट लोन देंगी, उनको 10,000 रुपया 10 लाख रुपया अमाउंट दिया जाएगा। और फिर बहुत सारे मैनिफेस्टो में उनका सब कुछ लिस्ट निकला हुआ है। उसके बिहाफ में हम लोग देखा जा सकता है कि उनको और वो जॉब फैसिलिटीज़ भी बहुत सारा देंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जॉब्स दिया जाएगा। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि इस बार सब हर घर से 100 एक लोग युवा। बिहार में ही बोल कर आई, कितने लोगों को मिल गया? यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, कितने सारे हैं, मगर नहीं मिला। कहीं कोई भी जॉब नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम खुद एक 2011 के मैंने आज जब से आई हुई है ममता बनर्जी, 34 इयर्स तक अपने सीपीएम राज किए, मगर कोई मुस्लिम महिला को जॉब नहीं मिला था। मगर उसी जगह अभी हम जॉब कर रहे हैं। टीएमसी आने के बाद में हमको एक जॉब मिला, एक मुस्लिम कैंडिडेट मैंने एक मुस्लिम महिला हो के हमको एक जॉब मिला। तो आफ्टर 34 years I have attended my office and thereafter I have got that job। तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे इंसान कैसे बोल देता है मोदी की जॉब नहीं मिल सकता है? जॉब हम लोग के कलकत्ता में बहुत सारे मुस्लिम बच्चे लोग को जॉब मिला है और इन फ्यूचर और मिलेगा और बेटरमेंट होगा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जनता का मूड स्पष्ट रूप से
साफ कर देता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। एक बार युवाओं से